तो गाइस आज का जो मैच होने वाला है वो होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। तो गाइस इसको हम फुल डिटेल में एनालाइज करेंगे कि बैटिंग प्लस बॉलिंग किसको कौन सी इनिंग में हेल्प है। उसके बाद इनकी प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से 9 कंफर्म 4 ऑप्शनल प्लेयर बताऊंगा जो आपकी 4 तरह की टीमों को बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बताऊंगा। तो गाइस आप भी मेरी तरह ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुना करो, बिकॉज मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, आफ्टर टॉस मैं क्या कोई भी फैंटेसी यूट्यूबर आपकी टीम बैठ के नहीं बनवाएगा। आफ्टर टॉस जो 19-20 चेंज होंगे वो आपको खुद से करने पड़ेंगे। बट वो आप कब कर पाओगे? जब आप पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुनोगे। अगर आपको पिच रिपोर्ट ही नहीं पता तो फिर तो आपके फैंटेसी पे पैसे लगाना बेवकूफ है, बिकॉज आप कभी जीत ही नहीं पाओगे। ठीक है ना? तो इसलिए बोलता हूँ पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुना करो। अगर आपको ये पता चल जाए इस इनिंग में पेसर विकेट लेगा, इस इनिंग में स्पिनर विकेट लेगा, और कब बैट्समैन को हेल्प है, स्टार्टिंग में हेल्प है, मिडल में हेल्प है, आपको यही नहीं पता, तो इसका मतलब आप बेवकूफी कर रहे हो और अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए बोलता हूँ कि पिच रिपोर्ट के साथ टीम बनाया करो। बाकी प्लेयर बैटल हेड टू हेड किसी काम का नहीं होता, ये मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। तो गाइस अब कर लेते हैं मैच के बाद जो होने वाला है एलएसजी वर्सेस हैदराबाद के बीच। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये मैच होने का वाला है। तो गाइस मैच होने वाला है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद के अंदर। अगर मैं आपको यहाँ की थोड़ी सी डिटेल दे दूं तो हैदराबाद के अंदर 200-200 रन बनते भी है और ऑलमोस्ट 200-200 रन के आसपास सेकंड इनिंग बनाती भी है। मतलब फर्स्ट में भी 200 के आसपास बनते हैं, सेकंड में भी ऑलमोस्ट 200 के आसपास पहुंच जाती है टीम। देखो जीतना तो एक को ही है, चाहे वो 1 रन से जीते चाहे वो 4 रन से जीते, बट लगभग दोनों बराबर स्कोर बनाती है, पहली चीज। दूसरा यार टोटली पेसर्स को विकेट मिलती है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। ठीक है ना? अगर 100% या पेसर है तो सिर्फ 40% यहाँ स्पिनर है, वो भी कब? वो सेकंड इनिंग के अंदर। स्टार्टिंग के अंदर यहाँ स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं है स्टार्टिंग के अंदर। अगर मैं शॉर्टकट में कहूं तो जो फर्स्ट बॉलिंग के जो टॉस जीतकर फर्स्ट बॉलिंग करेगा ना, उसके स्पिनर आप मत लेना, क्योंकि देखो पेसर तो फर्स्ट में विकेट ले रहे हैं, सेकंड में भी ले रहे हैं, बट स्पिनर को इनिशियल स्टार्टिंग में विकेट नहीं मिलती। यहाँ पर जो भी मिलती है वो मैच जब आगे बढ़ता जाएगा, थोड़ी पिच और स्लो होती जाएगी, तो वो सेकंड इनिंग में स्पिनर गेम में आएंगे, तो आपको सेकंड इनिंग के स्पिनर लेने हैं। ठीक है ना? वो अब एक काम कर सकते हो, देखो, और हमेशा मैं एक बात क्या समझाता हूँ, ऑलराउंडर क्या होता है, वो हमें बैटिंग भी करके देता है, बट हमें गेम किसके ऊपर खेलनी होती है? जो हमारे बॉलर्स होते हैं, जो बॉलिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं। ऑलराउंडर तो हमें बैटिंग भी करके देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम सिर्फ सेकंड इनिंग के बॉलिंग स्पिनर के साथ जाएंगे जो बॉलिंग कैटेगरी का है। हम फर्स्ट इनिंग के बॉलिंग स्पिनर को छोड़ देंगे जो बॉलिंग कैटेगरी से है, और पेसर तो हम दोनों इनिंग के रखेंगे, और ऑलराउंडर में हम प्रॉपर रखेंगे ड्रॉप करते हुए। क्यों? क्योंकि वो हमें बैटिंग करके भी देते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्पिनर सिर्फ सेकंड इनिंग का लेना बॉलिंग कैटेगरी से। ठीक है ना गाइस? तो अब मैं आपको कुछ रिसेंट मैचेस और टोटल विकेट्स दिखाता हूं। तो गाइस ये है रिसेंट मैचेस जो अभी हुए हैं यहाँ पर। इसी सीजन के 4 मैच हैदराबाद के अंदर हुए। अब देख लो, पहला हुआ था हैदराबाद वर्सेस एमआई के बीच। हैदराबाद ने 277 बनाए, एमआई 246 पे ऑल आउट हो गए, ऑलमोस्ट 250 भी मार गई थी। देखो, फिर हुआ सीएसके वर्सेस हैदराबाद के बीच। सीएसके ने 165 बनाए, हैदराबाद ने इसको चेस कर दिया। उसके बाद आरसीबी वर्सेस हैदराबाद के बीच मैच हुआ, आरसीबी ने 206 बनाए, हैदराबाद 171 पे ऑल आउट हो गई। फिर उसके बाद हैदराबाद वर्सेस आरआर के बीच मैच हुआ, हैदराबाद ने 201 बना, आरआर भी 200 के अराउंड पहुंच गए थे, 1 रन से हारी थी। ठीक है ना? फर्स्ट बैटिंग करते हुए 3 जीती है, सेकंड बैटिंग करते हुए 1 जीती है। बट अब यहाँ पे नोट क्या किया आपने? देखो 200-200 बन रहे हैं तो ऑलमोस्ट 200-200 टीम में पहुंच भी रही है। जैसे देखो 200-246 ये तो हुआ ही, छोटा मैच था। उसके बाद 206 ऑलमोस्ट 170, फिर 201, फिर ऑलमोस्ट 200। तो पहली चीज आपने क्या नोट करी? क्या कि फर्स्ट बैटिंग में तो बैट्समैन रन बना रहे, बट उसके जवाब में सेकंड इनिंग के भी बैट्समैन रन बना रहे, तो हम सेकंड इनिंग के भी बैट्समैन प्रॉपर लेते हुए चलेंगे, मतलब ड्रॉप करते हुए, और कुछ बड़े प्लेयर अपनी टीम में रखेंगे और कुछ छोटों को भी रखेंगे, क्योंकि सेकंड इनिंग में भी देखो यार सारे बड़े प्लेयर रन नहीं बनाते, उसमें कुछ छोटों का भी हाथ होता है। लाइक आयुष बदोनी, छोटे छोटे प्लेयर भी हैं, वो भी अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम ये चीज नोट करेंगे कि हमें छोटे बैट्समैन भी लेने, क्योंकि रन यहाँ दोनों तरफ से बनते हैं, पहली चीज। दूसरा, अब यहाँ पेसर वर्सेस स्पिनर देख लो इनिंग वाइज। फर्स्ट इनिंग में पेसर 4, फर्स्ट इनिंग में पेसर 2, सेकंड में 4, फिर स्पिनर 1-1, फिर फर्स्ट में पेसर 4, सेकंड में 1, वहीं स्पिनर फर्स्ट में 1, सेकंड में 3, फिर यहाँ फर्स्ट में पेसर 6, सेकंड में 3, यहाँ फर्स्ट में स्पिनर 1, सेकंड में 5, फिर यहाँ फर्स्ट में पेसर 3, सेकंड में 7, फिर फर्स्ट में स्पिनर 0, सेकंड में 0। अब यहाँ पर आपने क्या नोट करा? देखो पेसर तो हर विकेट में विकेट ले रहे, हर मैच में विकेट ले रहे, 2-4, 4-1, 6-3
और 3 और 7, है ना। बट अब स्पिनर का देखो, यहाँ फर्स्ट में एक, सेकंड में भी एक, चलो ठीक है बराबर, फर्स्ट में एक, सेकंड में 3, या ऑलमोस्ट 2 विकेट एक्स्ट्रा। फिर यहाँ फर्स्ट में एक, सेकंड में 5, 4 विकेट एक्स्ट्रा। फिर यहाँ फर्स्ट में भी 0, सेकंड में भी 0। तो वही मैं बताने वाला था गाइस, आपको देख लो, जो भी विकेट मिल रही है सेकंड में मिल रही है, फर्स्ट में तो 1-1 का ही रेशियो आ रहा है। देखो कई बार जब 0 आ रहा है तो दोनों में ही आ रहा है, ठीक है ना। बट आप ओवरऑल कंपेयर करोगे तो सेकंड इनिंग में स्पिनर को फिर भी थोड़ी एक्स्ट्रा विकेट मिल रही है, 5 और 3। तो गाइस यही मैं नोट करवा रहा हूं कि अगर आप स्पिनर के साथ जा रहे हो तो सिर्फ सेकंड इनिंग से स्पिनर लेना, वो बॉलिंग कैटेगरी से। देखो फर्स्ट का तो आप ऑलराउंडर कैटेगरी से भी ले लेना पता, क्योंकि वो आपको बैटिंग करके भी देगा, लाइक शाहबाज अहमद हो गया और एलएसजी से कुरनाल पांड्या हो गया, है ना। ये हमें बैटिंग करके भी दे सकते हैं। बट स्पिनर मैं बोलूंगा बॉलिंग कैटेगरी से आप सिर्फ सेकंड इनिंग के लेना, ठीक है ना। तो अभी तो आपने देख ली विकेट्स, अब मैं आपको थोड़ा टोटल विकेट्स भी दिखा देता हूं। तो गाइस ये है विकेट्स इन हैदराबाद, टोटल विकेट देख लो। पेसर फर्स्ट में 15, सेकंड में भी 15, ऑलमोस्ट बराबर। वहीं स्पिनर फर्स्ट में 3, सेकंड में 9। तो देख लो जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा था पेसर वर्सेस स्पिनर के बीच, कि सेकंड में फिर भी थोड़ी बहुत हेल्प है बट फर्स्ट में बिल्कुल ही नहीं है। तो स्पिनर ना बॉलिंग कैटेगरी से फर्स्ट इनिंग का ड्रॉप कर देना, सिर्फ सेकंड इनिंग के साथ जाना बॉलिंग कैटेगरी से, ठीक है ना गाइस। तो ये तो हो गई अभी तक की पिच रिपोर्ट की बात, जहां आपने नोट किया है दोनों इनिंग में बैटिंग करना इजी है, पेसर को भी ठीक ठाक दोनों इनिंग में हेल्प है। स्पिनर सिर्फ सेकंड इनिंग में गेम में आते हैं, तो स्पिनर हम सिर्फ सेकंड इनिंग का लेंगे बॉलिंग कैटेगरी से, ठीक है ना गाइस। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं यार, मैं कभी भी फालतू की चीजों पर डिस्कशन नहीं करता। देखो मैं ग्रैंड लीग जीता हूं तो मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मुझे पता है कि किस चीज की ड्रीम 11 पे या कोई भी फैंटेसी पे जरूरत है। सिर्फ आपको आपके प्लेयर चलने चाहिए, ठीक है। और जब ये 11-11 दूनी 22 प्लेयर बनते हैं, अभी तो चलो इंटरनेशनल नहीं है, ये आईपीएल है, लीग है, तो इसमें 22 प्लेयर है, एक इम्पैक्ट भी आ जाता है। बट मैं हमेशा एक बात समझाता हूँ, कोई भी प्लेयर बुरा नहीं होता, समय बुरा होता है। वरना ये जो प्लेयर बैटल हेड टू हेड दिखाते हैं ये इसके खिलाफ आउट होता है, भाई यार ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो उसका मतलब वो उसको लेंगे ही नहीं उसके खिलाफ। जिस दिन मान लो राशिद खान जॉस बटलर को आउट करा तो इसका मतलब हैदराबाद वाले दिन वो जॉस बटलर को बिठा देंगे, ऐसा नहीं है ना यार। तो प्लेयर बैटल कभी भी प्लेयर बैटल हेड टू हेड काम का नहीं होता, जो काम का होता है वो होता है हमेशा आपकी इनकी परफॉर्मेंस। आपको पता हो कौन फॉर्म में, जिस दिन वो फॉर्म में होगा सारे बॉलर्स के ऐसे कर देगा, और जिस दिन बॉलर फॉर्म में होगा अच्छे अच्छे बैट्समैन को हिला देगा। तो बस सारा खेल फॉर्म्स का होता है। और उसके साथ साथ मेन रोल जो होता है वो पिच रिपोर्ट का होता है, कि पिच आज किसको शूट करने वाली है, ठीक है ना। तो ये तो गई पिच रिपोर्ट। अब कर लेते हैं इन दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात। तो गाइस ये है एलएसजी की प्लेइंग 11। सबसे पहले इंपैक्ट समझ लो, यहां लास्ट टाइम 2 चेंजेस हुए थे। देखो पहले तो प्रॉपर इंपैक्ट जो आया था फर्स्ट इनिंग के अंदर, एलएसजी ने फर्स्ट पहले बॉलिंग करी थी, बट जब बाद में बैटिंग करी तो अर्शिन कुलकर्णी आ गया था जो ओपनिंग करता है। बट युद्धवीर सिंह भी मोहसिन खान की जगह आया था, क्योंकि फील्डिंग करते दौरान मोहसिन खान इंजर्ड हो गया था, तो उसकी जगह उसी टाइम युद्धवीर सिंह को बुला लिया गया था। इसने 2 ओवर कराए थे और 1 विकेट ली थी। बट प्रॉपर जो इंपैक्ट था वो था यश ठाकुर जो आया था अर्शिन कुलकर्णी की जगह। ये चीज समझना आपके लिए बहुत जरूरी था। अब कर लेते हैं इनकी परफॉर्मेंस की बात, कि इनका परफॉर्म कैसा रहा है और इनका बैटिंग ऑर्डर क्या है। देखो अर्शिन खान, केएल राहुल ओपनिंग करते हैं, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन, दीपक हुड्डा, एस्टन टर्नर, आयुष बदोनी, कुरनाल पांड्या, नवीन उलक, रवि बिश्नोई, नवीन उलक, युद्धवीर सिंह, यश ठाकुर, ठीक है। यश ठाकुर तो चलो चला जाता है क्योंकि अर्शिन कुलकर्णी आ जाता है, ठीक है ना। तो इसकी बैटिंग का तो मतलब है नहीं। अब इनकी फॉर्म्स देख लो कि कैसी कैसी रही है। अर्शिन कुलकर्णी ने 0-9, केएल राहुल जो जितने जितने मैच हुए जितने मैच हुए, जैसे अर्शिन कुलकर्णी इसने 0-9 दो मैच खेले, 0-9 रन बनाए। तो गाइस ये ना फॉर्म्स आपको पता होना बहुत जरूरी है, मैं इसलिए मेंशन करता हूं, ठीक है ना। तो ये इनकी बैटिंग, ये इनकी बॉलिंग फॉर्म्स है। हाँ इसमें ये चीज जरूर है क्या कि मैं आपको बता देता हूं कि किसके ओवर कट के किसके पास जा सकते हैं। यहाँ पे ठीक ठाक पेसर को हेल्प है, तो देखो यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, नवीन उलक पूरे 4-4 ओवर कराएंगे। उसके बाद 4-12 बचे 8 ओवर। उसमें 8 ओवर मुझे कम से कम आज लगता है कि कम से कम 3 ओवर कुरनाल और रवि कराएंगे, रवि के कट सकते हैं 6, और 2 ओवर कम से कम स्टोइनिस भी कराएगा आज, और जो कराता भी आपको पता है। तो इस तरीके से इनके ये 12 ओवर पूरे होंगे। बाकी बैटिंग प्लस बॉलिंग फॉर्म आपके आ गया, ठीक है ना। बाकी यार मैं हमेशा एक बात कहता हूं, देखो ये जो नीचे तक के टॉप बने होते हैं ना, जैसे आयुष बदोनी, एस्टन टर्नर, ठीक है यार अभी देखो एस्टन टर्नर को 2 मैच मिले हैं, ठीक है ना। बट ना इनकी बारी जब भी तो आएगी ना जब ऊपर से टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा। तो ये भी चीज नोट रखा करो
कि जिनकी फॉर्म नहीं है ना उनको ऊपर से ड्रॉप करते हुए चला करो। जैसे अश्विन कुलकर्णी की फॉर्म नहीं है तो उसको आप ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद मार्कस निकोलस पुरन भी शुरू में चला, उसके बाद 45, 34, 23, 11, 10 लास्ट के 3 मैचों में इसके 20 का भी एवरेज नहीं निकल के आ रहा। तो गाइस इनकी बारी कब आएगी? दीपक हुड्डा, एस्टन टर्नर, आयुष बदूनी, 3-3 प्लेयर खेल रहे हैं। ये जब खेलेंगे जब ये टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा। और देखो ये जब ही आएंगे जब ये फ्लॉप होंगे, और फ्लॉप आप देख सकते हो कि आजकल ये चल नहीं रहा है ना। निकोलस पुरन चल रहा, अश्विन कुलकर्णी तो बिल्कुल नहीं चला क्योंकि डिकॉक है नहीं, खेल नहीं रहा भी। तो ना इनकी प्लेयरों की तरफ भी ध्यान दिया करो। मेन मैं आपको बता रहा हूं एस्टन टर्नर और दीपक हुड्डा। आयुष बदूनी को मैं फिर भी इतना रेट नहीं करूंगा, एस्टन टर्नर ठीक ठाक अच्छा प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है ना। तो इनको देखा करो हमेशा, ये मत देखा करो कि टॉप ऑर्डर के साथ जाना है। मिडिल ऑर्डर भी दे रखा है, तो मिडिल ऑर्डर की तरफ भी देखा करो, और वो जब आएगा जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा। तो गाइस ये इनकी बैटिंग है, इनकी बॉलिंग फॉर्म है। इंपैक्ट मैंने आपको बता दिया, ओवर्स मैंने कट के किसके पास जाने वो बताई दिए। तो अब कर लेते हैं हैदराबाद की प्लेइंग 11 की बात। तो गाइस ये है हैदराबाद की प्लेइंग 11। पहले इंपैक्ट देख लो। लास्ट टाइम हैदराबाद ने बैटिंग करी तो अभिषेक शर्मा खेल रहा था, उसी टाइम इनकी बैटिंग कोलैप्स कर गई थी, मतलब ठीक ठाक रन नहीं बने, तो उन्होंने उसी टाइम 7वें नंबर पे पैट कमिंस के बाद 8वें नंबर पे 9वें नंबर पे सनवीर सिंह को बुला लिया था, ठीक है ना गाइस। अब इनका बैटिंग ऑर्डर देख लो। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड ओपन करते, फिर मयंक अग्रवाल, नीतीश रेड्डी, शाहबाज अहमद, हेनरी क्लासन, मार्को जॉनसन, अब्दुल समद, पैट कमिंस, सनवीर सिंह, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, ठीक है गाइस। वही सेम जितने जितने मैच खेले इन्होंने उतने उतने मैचों की मैं इनकी परफॉर्मेंस लाया। जैसे लास्ट एक ही मैच खेला तो जिसका एक ही मैच मेंशन है, तो जितने जितने मैच इन्होंने खेले उतने उतने मैच की परफॉर्मेंस है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि परफॉर्म करता हुआ कौन आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बताता हूं कि यहाँ ओवर कटने के चांस किसके हैं। देखो पहले पूरे कौन कराएगा, देखो नटराजन, भुवी और पैट कमिंस और मार्को जॉनसन, ये पूरे 4-4 ओवर कराएंगे 16। उसके बाद कम से कम 2-2 कराएंगे नीतीश रेड्डी। मुझे लगता है कि आज शाहबाज अहमद को एक आधा ओवर मिले क्योंकि स्पिनर के लिए इतनी हेल्प नहीं है, तो 3 ओवर के अराउंड ये करा सकता है, 16, 3, 19 और 1, 20 शाहबाज अहमद, क्योंकि स्पिनर्स के लिए इतना कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ये इस हिसाब से इनकी बॉलिंग डिवाइड हो सकती है पिच के अकॉर्डिंग। एंड वही से बैटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस आपको पता होना बहुत जरूरी है, ये मैं इसलिए मेंशन करता हूं। तो ये अब आपको जैसे मैं बता दूं, यहां पर मयंक अग्रवाल है, कंटिन्यूसली फ्लॉप चल रहा है। अब इसको आप लेने का कोई फायदा नहीं, सच बताऊं तो मैं, देखो आप इसको ऑप्शनल में तो ले सकते हो, बट इसको कंफर्म प्लेयर की लिस्ट में नहीं डाल सकते क्योंकि ये हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है। देख लो 4 मैचों को चला ही नहीं अभी तक, ठीक है ना। तो ये इसलिए मेंशन करता हूं कि आपको पता हो कि यार ये कौन सा प्लेयर फॉर्म में चल रहा है। गाइस खेल ही फॉर्म्स का है, फॉर्म में है तो रन बनेंगे, फॉर्म में नहीं है तो रन नहीं बनेंगे। हाँ बाकी मैं ये बोलूंगा 11-11, 12-12 मैच होते तो हर मैच में वो रन नहीं बनाएगा, बट जब बंदा फॉर्म में होता है ना तो कम से कम 8 में से 5 मैचों में रन मारेगा, 3 में नहीं मारेगा। इसलिए आपको फॉर्म्स का पता होना चाहिए, चाहे वो बैटिंग की हो चाहे वो बॉलिंग की हो, ठीक है ना। तो ये तो है इन दोनों टीमों की प्लेयर परफॉर्मेंस। इंपैक्ट मैंने आपको बता दिया, ओवर कटने के पिच रिपोर्ट के हिसाब से मैंने ये भी बता दिया कि मैक्सिमम चांसेस किसके हैं और किसके पास जा सकते हो और किसके कट सकते हैं। तो अब कर लेते हैं 9 कंफर्म 4 ऑप्शनल प्लेयर जो आपके 4 टीमों को बनाएंगे, जो मेरे एक्सपीरियंस से है, ठीक है ना गाइस, उसकी बात। तो गाइस ये है कंफर्म में देख लो मैंने हैदराबाद से 5 लिया, ट्रेविस हेड, नीतीश रेड्डी, हेनरी क्लासन, मार्को जॉनसन, पैट कमिंस। एलएसजी से केएल राहुल, स्टोनिस, बुरन, यश ठाकुर। चेंजेस में मैंने अभिषेक शर्मा, मयंक अग्रवाल देख लो मैंने चेंजेस में रखा है, चल भी सकता है ना भी चले तो ऑप्शनल में हमारे पास। उसके बाद एस्टन टर्नर, अश्विन कुलकर्णी, दोनों प्लेयर देखो, एक मिडिल ऑर्डर का है और एक टॉप ऑर्डर का है, ठीक है ना। तो इनको भी मैंने आपस में ऑप्शनल में चेंज करते हुए रखा है। अब यहां पर भाई आपकी 4 तरह की टीम क्रिएट होगी। पहली टीम 5-4-9, शर्मा 10, एस्टन टर्नर 11, एक टीम। दूसरी टीम वही 5-4-9, अभिषेक शर्मा 10, अश्विन कुलकर्णी 11, 2 टीम। फिर तीसरी टीम क्रिएट करोगे आप 5-4-9, मयंक अग्रवाल 10, एस्टन टर्नर 11। फिर चौथी टीम क्रिएट करोगे 5-4-9, मयंक अग्रवाल 10, अश्विन कुलकर्णी 11। तो इस तरीके से आपकी 4 तरह की टीम क्रिएट होगी। उसमें हमने क्या करा, बड़े और छोटे का कॉम्बिनेशन बनाते हुए हमने इसको ऑप्शनल में रखा और चेंजेस करते हुए रखा। और जो अपने 9 प्लेयर हैं उनमें भी छोटे बड़े मिक्स है हमारे, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, कभी भी आप सारे बड़े प्लेयर लेके ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। आपको एक छोटा प्लेयर भी अपनी टीम में रखना होगा जो आपकी टीम को हमेशा और उससे हटके ले जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गई आपकी 4 टीमों का कॉम्बिनेशन। तो अब कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात। तो गाइस ये है कैप्टन, ये है वाइस कैप्टन। कैप्टन देख लो नीतीश रेड्डी, स्टोइनिस, आपको पता है बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते हैं और 1 डाउन और 2nd डाउन दोनों आ ही जाते हैं। और वाइस कैप्टन मैंने ट्रेविस हेड और पूरन को रखा है, वही जैसे कि अच्छी खासी बैटिंग
पैराडाइज विकेट है, तो 70 60 70 80 रन किसी ने भी तेज मार दिए तो वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है। तो इसलिए कैप्टन मेरी नजर में नीतीश रेड्डी, मार्कस स्टोइनिस, वाइस कैप्टन ट्रेविस हेड और पूरन है। बाकी गाइस आपको 19-20 चेंज करने दो, करना और किया भी करो, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, बिकॉज 100% कोई भी सही नहीं होता। देखो मेरा काम है आपको पिच रिपोर्ट देना, बेस्ट चीजें करके दिखाना और बेस्ट चीजें बताना कि क्या हो सकती है मैच के दौरान। बट 19-20 चेंज जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आप ग्रैंड लीग नहीं जीतोगे, क्योंकि 100% हर कोई भी नहीं होता। तो 19-20 चेंज का मतलब यही होता है कि एक आधा बॉलर आपको लगे कि हाँ यार ये बेस्ट है, आप वो काम करो। बैटिंग लगे, बैट्समैन है या बॉलर है, कोई भी आपको लगे, वो 19-20 काम खुद से जरूर किया करो। और दूसरी चीज, एक आधा प्लेयर जैसे खेलता नहीं है कई बार, जैसे मेरी जो 9 कंफर्म प्लेयर है, 4 ऑप्शनल है, तो वो भी आप कब कर पाओगे, जब आप इस पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुन के और अपना थोड़ा दिमाग लगाओगे, तभी तो वो काम कर पाओगे। तो इसलिए पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुना करो और फाइनल टीम के टाइम पर जब टॉस हो तो थोड़ा बहुत 19-20 दिमाग खुद से लगाया करो, ठीक है ना गाइस। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, एंड मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।